नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह आज एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ। साथियों, आज हमारा टॉपिक है पैसा क्यों गिर रहा है, रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि रुपया पर डे कुछ न कुछ गिर ही रहा है, डिवैल्यूएट हो रहा है। आज के डेट पे अगर हम देखें तो पैसे की वैल्यू है 80.4 एक डॉलर के मुकाबले हमारे पैसे की कीमत है 80.4 80 रुपया लगभग। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पैसे की वैल्यू गिरती ही जा रही है। इसके कई सारे रीज़न हैं, समझते हैं कैसे, क्या रीज़न है कि हमारा रुपया गिरता जा रहा है। नंबर 1, हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है। आपको पता है कि अभी महंगाई दर लगभग 7.5% है और थोक महंगाई दर जो है तो 15% है। ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे रुपए की कीमत का गिरने का। इन्फ्लेशन, जो कि हमारा महंगाई जो है तो पर डे बढ़ती ही जा रही है। दूसरा रीज़न है हम जो रूस और यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो दूसरा रीज़न है। रूस और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसकी वजह से हमें जो तेल है वो महंगे रेट पे ख़रीदना पड़ रहा है, 20% ज़्यादा रेट पे खरीदना पड़ रहा है। इसलिए ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न है हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है, मतलब डॉलर का जो रिज़र्व है वो घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि जो तेल है हमें ज़्यादा डॉलर दे के तेल खरीदना पड़ रहा है। इस वजह से हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है, जो हमारा फॉरेन करेंसी का स्टॉक है वो घटता जा रहा है हमेशा। पहले था 626 बिलियन डॉलर, अभी घट के आ गया है 600 बिलियन डॉलर। इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है हमारा फॉरेन रिज़र्व, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं वो अपना शेयर मार्केट में जो हमारे यहाँ पैसा लगाया हुआ था वो विड्रॉ कर रहे हैं। लगभग 100 बिलियन डॉलर फॉरेन रिज़र्व जो है तो हमारे देश की शेयर मार्केट से निकाला जा चुका है। साथियों, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि जो फॉरेन FDI NFIA के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट थे हमारे देश में वो सब विड्रॉ किए जा रहे हैं। एक दिन में कम से कम 15 बिलियन डॉलर निकाले जा रहे हैं। ये सिचुएशन आ गई अभी। तो ये रीज़न हो गया। चौथा हो गया जो अमेरिका का फेडरल रिज़र्व बैंक है, वहाँ का जो, जैसे यहाँ पे RBI है जो बैंकों को कंट्रोल करता है, उसने रेपो रेट बढ़ा दिया है। 28 साल बाद अमेरिका में USA में रेपो रेट बढ़ाया गया है। साथियों, उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि लॉकडाउन के बाद वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी तो पूरी तरह से बंद हो गई थी। मतलब चीज़ों का डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, तो नो डिमांड नो सप्लाई हो गया था लगभग। वो तो पूरे वर्ल्ड का ये हाल हो गया था। तो अमेरिका ने क्या किया उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा लोन बांट दिए। वहाँ पे अमेरिका में जब लोन बहुत ज़्यादा बांट दिया तो वहाँ पे पैसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो गए, तो इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई, महंगाई बढ़ गई। वहाँ पे जब महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास पैसे आ गए, तो हम सुन रहे थे कि उस टाइम पे हमारा स्टॉक मार्केट बिल्कुल हायर उस पोजीशन पे जा रहा था, मतलब बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था, वो हमारे यहाँ की इन्वेस्टमेंट से नहीं हो रहा था, वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन से था, USA से था, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास एक्सेस मनी आ गई थी। अमेरिका में मतलब बिना कुछ सोचे समझे ज़्यादा लोन बांट दिया, और ज़्यादा लोन बांट दिया तो वहाँ लोगों के पास पैसे हो गए तो वहाँ इन्फ्लेशन हो गया,
अब क्या कर रहा है अमेरिका, क्या कर रहा है कि वही पैसा जो उन्होंने लोगों की जेब में डाला था वही अब लोगों की जेब से निकालने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ठीक है, क्योंकि वहां पे महंगाई बढ़ चुकी है, इसके लिए रेपो रेट बढ़ाया गया। रेपो रेट बढ़ाया गया है तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा बैंकों में जमा करने पे, इसलिए लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए रेपो रेट 28 साल बाद वहाँ की फेडरल रिजर्व बैंक ने बढ़ाया है। इस वजह से भी ये हमारे देश में महंगाई है और रुपए की कीमत घट रही है। और दूसरा रीज़न कि उन्होंने यहाँ का जो स्थिति है खराब होता जा रहा है पर डे। अभी आपने सुना होगा कि दही में भी टैक्स लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया? हमारे देश में दही पे भी टैक्स लगा दिया गया, इसीलिए लगाया गया ताकि लोगों की जेब से पैसा निकाला जा सके तो महंगाई कम हो। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा 2008 में जब महंगाई आई थी तो क्यों आई थी? 2008 की महंगाई का क्या रीज़न था, या मंदी, विश्वव्यापी जो मंदी आई थी उसका रीज़न क्या था? 2008 की मंदी का रीज़न था वहाँ पे एक बैंक है लीमन बैंक है, वो दिवालिया हो गया था। उसने इतना लोन बांट दिया था कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे, और लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए तो वहाँ पे बहुत महंगाई बढ़ गई। तो उसको उस वजह से विश्वव्यापी मंदी आई थी, लेकिन उसको समहाउ मैनेज किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, दोनों अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने मैनेज कर लिया था। उसकी वजह से उसका असर 4-5 साल तक था। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। अभी हम लोग मंदी की ओर जा रहे हैं। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। रुपया और गिरेगा, ऐसा बताया गया है कि रुपया और गिरने वाला है, कम से कम ये 90 तक जाएगा, और हमारा फॉरेन स्टॉक और घटेगा। अच्छा ठीक है, ये सारे रीज़न हो गए कि क्या रीज़न है महंगाई बढ़ने के। ठीक है, अब आते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसको कोई साधन भी तो होगा, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला साधन ये है कि आप टैक्स लगा दो, ज़्यादा टैक्स लगा दो चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगा दोगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी और लोग ना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो लोगों के हाथ में जो ज़्यादा पैसा है ना, अभी एक्सेस मनी है, तो वो नहीं रहेगा। ये पहला रीज़न है, पहला वो है। दूसरा चीज़ है रेपो रेट बढ़ा दो। रेपो रेट आप बढ़ा दोगे तो जो लोगों के पास पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, वो इंटरेस्ट के लिए, ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए बैंक भी सारे इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तीसरा चीज़ है लोन महंगा कर दो। लोन भी महंगा करके ताकि लोग कम लोन लें और लोगों के पास में कम पैसा आए। चौथा, आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो इंपोर्ट है वो 80% है और एक्सपोर्ट मात्र 20% है। इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, इसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा हम कमज़ोर हो रहे हैं रुपए के मामले में। हमें क्या है कि इंपोर्ट कम करने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम इंपोर्ट कम कर देंगे, एक्सपोर्ट कम बढ़े, तो हमारा डॉलर बचेगा, और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें पैसा ज़्यादा आएगा। तो हमें इन सब पे विचार करने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, और
पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है इसके लिए। अभी क्या कर रहे हैं हम कि कुछ भी चीज़ें डॉलर दे के मंगा रहे हैं हम। अभी उसको हमें जो ट्रेड करना है उसको रुपए में करना है। अगर हम रुपए में करना चालू कर दें तो हमारा डॉलर नहीं जाएगा, रुपए जाएगा, तो हमारा डॉलर का स्टॉक बचेगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व रहेगा तो हम कभी भी ट्रेड कर पाएंगे, नहीं तो ना तो हम तेल ले पाएंगे, ना तो ज़रूरी चीज़ें जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल्स की, वो भी नहीं ले पाएंगे। तो ये रहा कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और कैसे गिरते जो रुपया गिर रहा है तो उसको बचाया जा सकता है। तो एक बार हम समराइज़ करेंगे कि क्या रीज़न थे, क्या वो महंगाई। पहला रीज़न है रुपए गिरने का, महंगाई, इन्फ्लेशन। दूसरा रीज़न है यूक्रेन रसिया वॉर। तीसरा रीज़न है कि सभी फॉरेनर्स द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना। चौथा रीज़न है हमारा एक्सपोर्ट कम होना, इंपोर्ट ज़्यादा होना। पांचवा रीज़न है कि फॉरेन रिजर्व्स का घटना, लगातार घटना। छठवां रीज़न है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना। सातवां रीज़न है अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में जो वृद्धि की गई है वो। अब इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसको भी अपने समराइज़ करेंगे। नंबर 1, ज़्यादा टैक्स लगा के। नंबर 2, रेपो रेट बढ़ा के। इंडिया में रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है। थर्ड वन, एक्सपोर्ट बढ़ा के, इंपोर्ट घटा के। चौथा, जो फॉरेन ट्रेड है वो इंडियन रुपी में करके, डॉलर में ना करके इंडियन रुपी में किया जाए। तो ये था साथियों कैसे ये पैसे की वैल्यू क्यों घट रही है और उसको कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा साथियों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।